सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों 11 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और शनिदेव इस समय अपनी ही मकर राशि में है। शनि का डायरेक्ट मोशन में आना ये अपने आप में एक बड़ी खगोलीय घटना है, क्योंकि जब भी जो मेजर प्लैनेट्स हैं जैसे कि बृहस्पति और शनि, जब भी ये वक्री या मार्गी होते हैं तो इनका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। चाहे वो कोई प्रदेश हो, चाहे वो कोई स्थान हो, कोई क्षेत्र हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो। अभी पीछे की थोड़ी सी घटनाओं का यदि हम जिक्र करें तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में किस प्रकार से कई प्रदेशों में बवाल उठे, कहीं सत्ता परिवर्तन हुए, कहीं पे आगजनी की घटनाएं हुई, कहीं पे बाढ़ आई, भूकंप आए। और ये खगोलीय घटनाएं ठीक है आए दिन होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होती रहती हैं। ये कोई घटनाएं नई बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन घटनाओं का आकलन करना ज्योतिषीय आधार पर और इन घटनाओं को समय से पहले उजागर करना, यही ज्योतिष का मूल महत्व है, मूल विषय है। इसी तरह आज ठीक 2 दिन बाद 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका भी समूचे विश्व पर, प्रदेशों पर, देशों पर और इंडिविजुअल्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और समय समय पर इसके जो भी प्रभाव होंगे हम आपको अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताते रहेंगे। शनिदेव की इस समय जो स्थिति बनी हुई है बड़ी ही विस्मयकारी स्थिति है, बड़ी भ्रामक स्थिति है। ये मतलब ये तय कर पाना कि शनिदेव शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, कैसा फल देंगे, किस प्रकार का फल देंगे, ये इस समय बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो क्यों है मैं आपको समझाता हूं। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रहे हैं और शनि जो है 18 फरवरी 2022 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। शनि देव पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, चंद्रमा जल तत्व के स्वामी हैं। जल में जब पृथ्वी तत्व मिलता है तो चारों तरफ कीचड़ फैलता है। शनि देव अंधकार के स्वामी हैं, तो वहीं चंद्रमा पूर्णिमा के चांद हैं। और पूर्णिमा के चांद पर शनि की दृष्टि, यानी शनि देव मकर राशि से कर्क राशि की ओर इनकी पूर्ण दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। और शनि श्रवण नक्षत्र में भी हैं, चंद्रमा के ही नक्षत्र में हैं। दोनों परस्पर शत्रु भी हैं। शनि अपनी स्वराशि में है लेकिन शत्रु के नक्षत्र में है। तो ये जो प्रभाव मिलेगा, ये जो फल मिलेगा, ये ठीक वैसा होगा जैसे कि दिन में सूर्य को ग्रहण लग जाना, जैसे कि मिठाई में रेत के कण मिल जाना। यानी आप मीठा खा रहे हैं, उसमें रेत के कण आ गए। मीठे शरबत में कड़वाहट का आना, किसी का आपको फायदा पहुंचाना लेकिन थप्पड़ मार के। तो शनि देव कुछ ऐसा ही करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे लेकिन उस लाभ के पीछे कुछ ना कुछ
दुख या तकलीफ अवश्य होगी। मीठा देंगे लेकिन उस मीठे में रेत के कण शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि शनि देव और चंद्रमा परस्पर शत्रु हैं। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि भी है कर्क राशि पे, और सभी 12 लग्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज इसी पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो फल है, ये जो प्रभाव है, ये 18 फरवरी 2022 तक ही जानिए, क्योंकि शनि देव श्रवण नक्षत्र में रहेंगे 18 फरवरी 2022 तक। उसके पश्चात शनि जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, फिर चीजों में फिर से एक बार बदलाव आएगा। लेकिन ये आज का जो गोचर फल मैं आपको बताने जा रहा हूं लगन पर आधारित है, और ये 18 फरवरी 2022 तक ही मान्य रहेगा। और इस बार शनि देव की 2 लगनों पर विशेष, अति विशेष कृपा रहेगी। जी हां, वो खास 2 लग्न हैं जिन पर शनि देव की अति विशेष कृपा रहेगी। और वो 2 लग्न कौन से हैं, वो 2 लग्न राशियां कौन सी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए। मेष लगन के लिए शनि देव अचानक से बहुत जल्दी आपको अब जल्दी प्रमोशन देना शुरू कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में यकायक अचानक से बहुत कुछ संभावनाएं बनती नजर आएंगी। प्रमोशन, आपको हाई पोजीशन मिल सकती है, आपको फॉरेन जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यानी विदेश में सेटल होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब से ही सही लेकिन आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेष लगन से शनि देव बैठे हैं दशम भाव में। भले ही अपनी राशि में बैठे हों, लेकिन शनि देव यहां पे जितनी जल्दी से प्रमोशन देते हैं, जितनी जल्दी आपको तरक्की देते हैं, उतनी जल्दी ही वापस भी ले लेते हैं। ये इनकी नेचर है, ये प्रकृति है शनि देव की। तरक्की उतनी जल्दी ही हाथ से फिसल जाती है और व्यक्ति धड़ाम से गिरता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। पारिवारिक टेंशन भी बनी रह सकती है और माताजी की सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के कष्ट हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति के मामले में भी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, खास करके जो विद्यार्थी साइंस फिलॉसफी में हैं या जो कोई ऑकल्ट साइंस में हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, आमदनी की वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रत्येक कार्य में आपको सफलता, लाभ, सक्सेस मिलेगी। शत्रुओं पर आपकी जीत होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, सेहत अच्छी रहेगी। शिक्षा में जैसा कि मैंने बताया आप अव्वल रहेंगे। यात्रा आदि के योग आपके बन सकते हैं। और किन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको अधार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि आपको धर्म का पालन करना है। और इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी उथल पुथल आ सकती है, तो उस और भी आपको विशेष ध्यान देना है। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन के जातकों के लिए आमदनी बढ़िया रहेगी, उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन उतने नहीं। आमदनी होगी, लेकिन जितना प्रयास, जितनी कोशिश, जितना पराक्रम आप करेंगे उसके मुताबिक उतनी आमदनी नहीं होगी। मान सम्मान बढ़ेगा और इसके अलावा वाणी से जुड़े कार्यों से आपको लाभ होगा, जैसे कि टीचर, लॉयर और कंसल्टेंट आदि, ब्रोकर आदि, जिनका भी वाणी से जुड़ा कार्य है, एक्टर, सिंगर। इसके अलावा पढ़ाई में अभी आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नुकसान की संभावना, वाद विवाद से दूर रहिएगा। कार्यों में अभी विघ्न और बाधाएं चलती रहेंगी। कर्क लगन की बात करें तो शादीशुदा जीवन बढ़िया रहेगा। शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंध भी आपके बढ़िया रहेंगे, प्रेम संबंध भी आगे चलकर शादी में तब्दील हो सकते हैं। व्यापार थोड़ा सा मध्यम रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा।
आपको किन 3 चीजों का ध्यान रखना है? एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पत्नी की सेहत का ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सिंह लगन की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश जाने का अवसर, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, इनकम बढ़िया रहेगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी और इसके अलावा अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है? सेहत का ध्यान रखना है। और आप यदि फैक्ट्री ओनर हैं तो लेबर आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा खर्चों पर आपको अंकुश लगाना है। कन्या लगन की बात करें, मित्रों से मेल मिलाप, मित्रों का सुख सहयोग, बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग, उनके माध्यम से उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा। सफलता आपको हासिल होगी। राजनीतिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। संतान पक्ष की तरफ से, प्रेम संबंधों की तरफ से लाभ होगा। लव लाइफ बढ़िया चलेगी। संतान पक्ष की तरफ से सफलता, शेयर मार्केट से लाभ होगा आपको। अब किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है और डिप्रेशन से बचना है आपको। तुला लगन की बात करें, प्रसिद्धि प्राप्त होगी और इसके अलावा चैरिटी आदि आप खूब करेंगे, यानी दान धर्म खूब करेंगे और आपकी पैतृक संपदा मिलने के आसार बन सकते हैं या पैतृक संपदा की वृद्धि होगी आपकी तरफ से। सोशल लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। अब किन चीजों का ध्यान रखना है? व्यापार थोड़ा सा अभी उतना बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है व्यापार में कुछ परिवर्तन या एक्सपेंशन की संभावना। और पढ़ाई में आपको खूब मन लगाना है क्योंकि पढ़ाई के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव की अति विशेष कृपा रहेगी आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपको सफलता प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रसिद्धि, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। फॉरेन सेटलमेंट या विदेश जाने के अवसर, आमदनी की वृद्धि होगी और शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव का यह जो गोचर है बहुत ही बढ़िया रहेगा। धनु लगन की बात करें तो कोई मृत धन, मरा हुआ पेमेंट, डेड पेमेंट आपको मिल सकती है। इसके अलावा आमदनी होगी लेकिन अपेक्षा से कम होगी और आपको भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आमदनी कम होगी। और किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको खर्चों पर अंकुश लगाना है। खर्च आपके बड़े रहेंगे। पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगेगा या पढ़ाई में उतना बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। सेहत का आपको ध्यान रखना है। अब मकर लगन की बात कर ले। मकर लगन के जातकों के लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ परिवर्तन, चेंज या व्यर्थ की भागदौड़, ट्रैवल आदि बना रहेगा। यात्रा आदि पर आप जा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। शादी नहीं हुई, शादी हो सकती है। शादीशुदा जीवन आपका फिर भी ठीक ठाक रहेगा। और इसके अलावा आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा लेजी रहेगा, तो स्वभाव लेजी रहेगा और साथ ही संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रह सकती है। कुंभ लगन की बात करें, नई नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, निवेश बढ़ सकता है। इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन, फॉरेन सेटलमेंट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा। किन चीज़ों पर ध्यान देना है? सेहत पर ध्यान देना है, खर्चों पर अंकुश लगाना है। लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं और शादीशुदा जीवन में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मीन लगन की बात करें तो यह वो दूसरा लगन राशि है जिस पर शनि महाराज की अति विशेष कृपा रहेगी। मीन लगन के जातकों के लिए संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से लाभ, म्यूजिक, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। दोस्तों मित्रों के साथ उनका सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कोई ना कोई इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। आमदनी की वृद्धि, जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। सामाजिक क्षेत्रों से, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको सफलता हासिल होगी और प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनेंगे। तो मीन लगन के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल रहेगा। अब हम बात करेंगे कि आपको कोई भी अशुभ फल ना मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सरल उपाय सुनकर के आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा उपाय भी हो सकता है। जी हां, बिल्कुल हो सकता है। आपको करना क्या है?
बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। बचपन में आपने कभी देखा होगा माता अपने बच्चे को काला टीका लगाती थी नजर से बचाने के लिए। तो यदि आप अपने आप को शनि महाराज की नजर से बचाना चाहते हैं तो रोज काला टीका लगाएं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। शनि देव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए और उनकी कुदृष्टि से बचने के लिए काला टीका लगाएं। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।